हम सबको मालूम ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग इब्तिदा होने जा रही है। ऐसे में कुछ मुस्लिम हजरात ने अपने ख्यालात का इजहार जाहिर किया है। अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए कि सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन साहिबान ने अपने ख्यालात का इजहार किया है उनमें मौलाना नासिर अहमद, उसी तरह बीजेपी के नेता साजिया इल्मी और देवबंद के राव मुशर्रफ अली। तो चलिए उनके ख्यालात को हम आगे सुनते हैं। ऐतिहासिक मौका है और ये तारीखी पल है 22 तारीख, और ऐसे मौके में ज़रूरी है कि हमारे मुसलमान भाई भी, चाहे उनके जो भी गिले शिकवे हों, चाहे उनकी जो भी सियासी सोच हो, चाहे उनके जो भी मतभेद हों, वो दिल से खुलूस के साथ हिंदू भाइयों के साथ एक भाईचारे का पैगाम लेकर एक अच्छे मुस्तकबिल और भविष्य की दुआ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पुरानी रंजिशें को दफन किया जाए, आगे देखा जाए। यही है नया भारत, यही है न्यू इंडिया, जिसमें सब मिलकर एक खुशहाल भारत की एक तस्वीर पेश भी करना चाहते हैं और उसकी तरफ काम भी करना चाहते हैं, उसकी तरफ अग्रसर भी हैं। इसीलिए आपने देखा कि हमारे इतने ढेर सारे भाई अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, मुख्तलिफ हमारे चाहे हमारे इमाम हो, मुफ्ती हों, उलेमा इकराम हों, अलग अलग दरगाहों से वो सब इकट्ठा हुए दुआ मांगने के लिए कि सब कुछ अमन से हो, शांति से हो, भाईचारा कायम रहे, दोस्ताना रिश्ते जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हो वो हमेशा बने रहे। देखिए, कुरान शरीफ में पड़ोसी का बहुत बड़ा हक होता है, तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई में सबसे मिली वो सब भी खुशी मनाना चाहते हैं और जो खुशी का माहौल है उसमें शिरकत भी करना चाहते हैं और दिल से वो दुआ भी दे रहे हैं और पूरी तरह से वो साथ हैं, हम सब साथ हैं। देखिए, आज ये हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर से, हमारे तमाम साथियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। खुशी इस सेंस में कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती कहलाती है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात आली वो ज़ात थी जिन्होंने यहाँ बैठ के तमाम दुनिया में अमन, सलामती, शांति, एकता, अखंडता की तालीम दी है। लिहाजा हमने इसलिए बस्ती निज़ामुद्दीन का इंतखाब किया कि आज हम भी यहाँ बैठ करके अपने तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के तमाम वर्ग के लोगों के, जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सब के लिए एक अमन का, शांति का पैगाम लेकर के आए हैं। और यही बात कहना चाहते हैं कि 22 तारीख से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम मंदिर की उसकी वो निर्माण तो हो चुका पहले से ही, अब उसका आगाज होने जा रहा है, तो उस आगाज के मौके पे हमारा एक ही पैगाम यह है कि हम हर चार तरफ जो हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, फैला हुआ है, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, हर चार तरफ अमन हो, सलामती बना हुआ रहे। इसी सलामती के लिए हम लोग यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं यही बात लोगों से कह रहे हैं कि जनाब आली आप एक साथ मिलजुल करके रहिए। उनकी खुशी में हमारी खुशी, हमारी खुशी में उनकी खुशी, उनकी गमी में हमारी गमी, हमारी गमी में उनकी गमी। इसी पैगाम को लेके हमारे तमाम साथी पूरे मुल्क में भी घूम रहे हैं, दिल्ली में भी घूम रहे हैं, हर जगह लोग जाके यही बात कह रहे हैं। हमें कोई दिक्कत उससे नहीं है। श्री राम के नारे लगाने में कोई हरज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और यदि कोई मौलाना किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ और श्री राम के नारा देने वाले के खिलाफ कोई फतवा जारी करेगा तो उस हाथ को भी उखाड़ लिया जाएगा।
और अगर कोई मौलाना राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ कोई बयान जारी करेगा या बयान देगा, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, ये फर्जी फतवों से नहीं डरने वाला है मौलानाओं के। वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन के आसपास देखिए, वसीम रिजवी साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया है ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने दीन पर अमल करो। और गीता में लिखा है कि अपने धर्म का भी सम्मान करो, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, और अपना मजहब चाहे कितना ही खराब हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, श्री राम जो हैं वो हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और श्री राम के हम नारे लगाते हैं, लगा रहे हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। भारत माता की जय के भी नारे लगाते आए हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और जो उलमा जिनको श्री राम के नारों को दर्द हो रहा है, उन्हें कभी इस बात का तो दर्द नहीं हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, न कोई फतवा जारी करते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान कोई देश हित की बात करता है या किसी संगठन में जाता है तो उसके लिए ये कुफ्र जारी कर देते हैं और फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुस्लिम जागरूक हो चुका है। यदि कोई मौलाना या कोई मदरसा कोई फर्जी फतवा किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ जारी करेगा, उसका वो हाथ उखाड़ लिया जाएगा, और अगर बयान जारी करेगा तो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। आज जैसे वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया, देखिए, कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने अपने धर्म का पालन करो। और गीता में भी लिखा है अपने धर्म का सम्मान करो और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, अपने धर्म का पालन करो और अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी खराब। सहारनपुर के देवबंद में एक मुस्लिम शख्स चर्चा में आ गया है, जिसने उलेमाओं के फतवे को दरकिनार करके शिव का जलाभिषेक किया है। इतना ही नहीं, शिव मंदिर में जल चढ़ाकर मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा की है। बुलाएंगे तो मैं ज्ञानवापी में जाकर भी जलाभिषेक करूंगा। आपकी कृपा बनी रहे और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। और हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे। हमारे पूर्वज भी जो है वो जलाभिषेक किया करते थे। अपनी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाभिषेक किया है और जल्द ही हमें भोलेनाथ वाराणसी के अंदर बुलाएंगे। हम वाराणसी के अंदर भी जो है जाकर के ज्ञानवापी में शिवलिंग पर जलाभिषेक किएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें जरूर वाराणसी बुलाएंगे। जय हिंद। हमें कुछ आगे भी एक पुराना वीडियो मिला था, वो भी आप देखिए, जब मदरसे के सर्वों का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है तो विरोध क्यों? तो इससे साबित हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं मदरसों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जो है सर्वे से डर रहे हैं। अरे भाई, अगर मेरे घर में कोई 2 नंबर का माल नहीं है या 2 नंबर का कार्य नहीं होता तो मेरे घर का सर्वे कोई भी कर सकता है, अपने घर का सर्वे कर सकता है। तो इन्हें सर्वे से क्यों आपत्ति है और क्यों डर है? इससे साबित हो गया साहब कि जरूर कहीं ना कहीं 100% मदरसों के अंदर गड़बड़ है। किस तरह का गड़बड़ मदरसों में होगा? आप खुद मुस्लिम हैं, मदरसों की संस्कृति को आप जानते होंगे, आपने मदरसों को देखा भी होगा, तालीम भी शायद ली होगी। आपको क्यों लगता है कि मदरसों में गड़बड़ है और सर्वे कराने की ज़रूरत सरकार को है? देखिए, मदरसों के अंदर जो पढ़ाई जाती है, इस्लामिक कट्टरवाद की पढ़ाई जाती है। जैसे जो बादशाह हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है, भारत देश को बर्बाद करने का काम किया है, जैसे औरंगजेब हुआ और आपका मोहम्मद बिन कासिम हुआ, इस तरह के जितने हैं इनको जो है हीरो बना के पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर।
तो और उनके रहमत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है, भारत पे हमलावर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो है हीरो बना करके मदरसे में पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, मदरसों में जो पैसा आता है वो इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार मांग रही है कि भाई आय व्यय का भी वो होना चाहिए, आय कहाँ से होती है, खर्च कैसे होता है, और कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने मुलाजिम हैं, यानी कि उसमें जो उस्ताद वगैरह हैं, टीचर हैं, कितने हैं, तो कहाँ से इनका खर्चा आता है, कैसे होता है, सर्वे इस चीज़ का है, तो इनको क्यों डर हो रहा है। मैं कहता हूँ देवबंद में 250 से ज़्यादा लगभग मदरसे हैं, और 250 से ज़्यादा ही के ही लगभग जो हैं आवेद हैं, जो मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित नहीं हो रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो इनको पहले से ही डर है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियाँ मदरसों में पकड़ी जाएंगी। तो ये एक सरकार पे दबाव बनाने के लिए आने वाली 18 सितंबर को देवबंद दारुल उलूम से संबंधित जितने भी मदरसे हैं वो एक दबाव बनाने का काम करेंगे। और जब जब भी देवबंद के अंदर उलमाओं का, मौलानाओं का बड़ा सम्मेलन होता है, तो देश में कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं होती हैं और अशांति का माहौल पैदा होता है और कट्टरवाद फैलता है, नफरत फैलता है, क्योंकि इनके जहरीले बयान। और आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में जहरीले बयान दिए जाते हैं और उसका रिएक्शन देश भर में होता है? जी, उसका रिएक्शन होता है। जैसे आपका अभी सम्मेलन हुआ था जमीयत उलमा हिंद का 2 महीने पहले, तो उसके बाद आपके राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, अमरावती में, महाराष्ट्र में हत्या हुई, और बहुत सारे कांड हुए। और जैसे जुमा के दिन सर तन से जुदा का नारा दिया गया था, 14 राज्य 90 जगह एक ही समुदाय के लोग सड़कों पे आकर नारे लगाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो ये सब ज़्यादातर जो हैं ये मौलानाओं के ही शागिर्द थे, उनके ही शिष्य थे और मदरसों में ही पढ़ने वाले अधिकतर थे। आपके सहारनपुर में भी पकड़े गए हैं, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, देवबंद में भी पकड़े हैं, आपके प्रयागराज में, आपके कानपुर में। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जब मौलाना लोग जो हैं भोले भाले मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। तो ये भोले भाले मुसलमान जो हैं मदरसा छाप जो हैं दूसरे सनातन धर्म के मानने वालों की जो है जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्या मदरसों में इस तरह की पढ़ाई की जाती है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ होइए, एक खास धर्म के खिलाफ आप हथियार उठाइए? क्या इस तरह की तालीम मदरसों में दी जाती है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये साफ है कि काफिर को मारने का हुक्म है, काफिर से नफरत करने का हुक्म है इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के अनुसार। और ये काफिर जो बोलते हैं वो सनातन धर्म के मानने वालों को ही तो बोलते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं है उनको काफिर बोलते हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सनातनी हो, कोई भी हो। तो इस तरह के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो कानून का भी उल्लंघन है। मैं तो कहता हूँ मदरसा बोर्ड जो है तत्काल प्रभाव जो है सरकार को बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि कानून बना हुआ है भारत सरकार का, शिक्षा का अधिकार कानून बना हुआ है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन मदरसा बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून लागू नहीं हो रहा है। मदरसे में बजाय जो है वो किताबें पढ़ाने के जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई हैं, इस्लामिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, धार्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है मदरसा बोर्ड द्वारा जो संचालित मदरसे हैं उनमें भी। तो ये भी एक कानून का उल्लंघन है। इसलिए मैं तो कहता हूँ मदरसा बोर्ड पर भी जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। अल्पसंख्यक तो आपके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और आपके बौद्ध भी हैं। तो मुसलमान के लिए मुसलमान के लिए अलग से फैसिलिटी या स्पेशल ही क्यों है कि मदरसा बोर्ड बनाया गया है शिक्षा के लिए, इनके लिए क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है कटघरे में खड़ी हो रही है, जवाबदेही बन सकती है। उनके साथ भेदभाव क्यों? वो भी तो अल्पसंख्यक है, आपका सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, उनके साथ क्यों भेदभाव है? स्पेशल मुसलमान के लिए इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? तो मैं कहता हूँ मदरसा बोर्ड पर भी आप भी तो मुसलमान हैं सर। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, दारुल उलूम देवबंद का छात्र भी रहा हूँ, कुरान भी पढ़ा हुआ हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ 5 टाइम, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलूँगा, जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी ना। बोलिए। सच के साथ अल्लाह भी देता है, भगवान भी देता है, ईश्वर भी देता है, गॉड भी देता है। जो सच बोलता है, जो सच्चे रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते कठिन जरूर होते हैं लेकिन ऊपर वाले का साथ होता है, रब का। ये 24 तारीख को ये सम्मेलन होना था, अब उसको 6 दिन पहले कर दिया गया 18 तारीख को, इसके पीछे की क्या वजह मान रहे हैं आप?
इसके पीछे की वजह यह है कि 10 तारीख से जो है वो सर्वे की समितियां गठित हो गई हैं 10 सितंबर से, और 10 अक्टूबर तक सबको पूरा ब्यौरा देना है सर्वे करके। तो इन्होंने सोचा ये सर्वे हो जाएगा 24 तक, तो 14 दिन में बहुत सारा सर्वे हो जाए। ये चाह रहे हैं कि पहले ही सरकार पे दबाव बना लिया जाए, और मैं कहता हूँ ये देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, मौलानाओं के दबाव से नहीं चलेगा, ना मौलानाओं के कानून और कायदे से चलेगा। ये सर्वे के बाद क्या होगा? क्यों डर लग रहा है मदरसा संचालकों को या मदरसा चलाने वाले लोगों को? सर्वे के बाद सरकार क्या कार्रवाई उनके ऊपर कर सकती है, इसकी कोई जानकारी है क्या आपको? देखिए, सरकार की मंशा तो ये है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, और इस तरह के जितने भी हैं वो जो समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो बने। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ना तो डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना जज बनता है, ना IAS, ना IPS बनता है। और जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समाज से कटे कटे रहते हैं, और जो समाज से कटा कटा इंसान रहता है वो कोई भी हो तो वो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में कदम रखता है। इसी का नतीजा है कि मदरसों में से बार बार देवबंद में भी हर महीने पकड़े जाते हैं आतंकवादी, और सच्चाई भी पाई जाती है। बहुत सारे जो हैं आज भी जेलों में बंद है। मेरे घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मदरसा है। 3-4 साल पहले यहाँ से भी 3 आतंकवादी पकड़े थे ATS ने, और वो जेलों के अंदर बंद हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देवबंद के अंदर ATS सेंटर खोलने का फैसला लिया है। इसीलिए यहाँ ATS सेंटर की जो है स्थापना की जा रही है। एक बात और बताइए, अब तो आप विरोध कर रहे हैं कि ये सम्मेलन नहीं होना चाहिए, लेकिन दारुल उलूम और मदरसा से जुड़े हुए लोग ये सम्मेलन करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने ऐलान भी कर दिया वो करेंगे। 18 तारीख को जब ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा तो आप क्या करेंगे, या आपका संगठन जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो क्या करें? देखिए, मैंने पहले भी इनका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहा हूँ, और आखिरी दम तक विरोध करता रहूँगा। हमारा काम है सरकार को बताना, सरकार को जगाना और जनता को बताना कि ऐसे होने जा रहा है। आप देखिए, 6 जून को मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। उस संबंध में मैं 6 जून कौन माहौल बना रहा है और कौन सा? हाँ, मैंने उसमें लिखा था PFI, जमीयत उलमा हिंद और मदरसे संबंधित जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनके बारे में मैंने लिखा था, और असरुद्दीन के ओवैसी के बारे में भी लिखा था। उसके बाद 10 जून को ही घटनाएं हुई थी बहुत सारी, जो लोग पत्थरबाज सड़कों पर आए थे जुमा के दिन। कानपुर में घटना हुई, सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज, तमाम जगह देश के कोने कोने में वे घटनाएं हुई हैं। तो हम इन लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें मालूम हो जाता है ये क्या साजिश रच रहे हैं। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि किसी तरह देश में, प्रदेश में दंगा करा दिया जाए और सरकार को दूसरे मामलों में उलझा करके ये सर्वे हट जाए। क्यों? क्योंकि मौलानाओं का धंधा चौपट होता है। जो हवाले के जरिए खाड़ी देशों से रुपया आता है देवबंद के अंदर, उस पर अंकुश लगने का काम होगा। आप देखिए, मौलाना की तनख्वाह दारुल उलूम देवबंद में कितनी, 8,000 10,000 तमाम मदरसों में यही है। लेकिन अगर उसका आप मकान देखेंगे, कोठी देखेंगे तो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, ये कहाँ से आ रहा है? ये खाड़ी देशों से आ रहे हैं। खाड़ी देशों से आ रहा है, सीधा सीधा। खाड़ी देश के लोग जो हैं वो अपने आदमियों को यहाँ नहीं भेज सकते। यहीं के लोगों को पैसा दे करके कट्टरवाद और जो है सनातन धर्म के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ यहीं से जो है नर्सरियाँ पैदा कर रहे हैं। इन मदरसों में एक नर्सरी पैदा हो रही, नर्सरी होती है ना, जैसे पौधा उगता है, तो यहीं से लोग तैयार किए जा रहे हैं। पैसा तुर्किस्तान, तुर्की वगैरह, आपका कुवैत। आप ये बताइए, जब ये यहाँ पे मदरसों में पढ़ाते हैं मौलाना और मदरसे चलाते हैं, ये खाड़ी देशों में, अन्य देशों में क्या करने जाते हैं? बहुत से मौलाना तो ऐसे भी है जो एक साल में 50 देशों में जाते हैं, 50 मुल्कों में जाते हैं। क्या करने जाते हैं? इनका कौन सा बिजनेस है? इनके पासपोर्ट का भी सर्वे होना चाहिए, इनके वीजा का भी सर्वे होना चाहिए। ये क्या करने जाते हैं, इसकी भी छानबीन होना अति आवश्यक है। एक बड़ी साजिश आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो मदरसों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो
ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो उन्हें आपराधिक करार दे सके? देखिए, मैंने अभी कहा है, हर महीने यहाँ से पकड़े जाते हैं, गतिविधियों में लिप्त होते हैं। आसाम में देखिए, वो अलकायदा का अड्डा ही तो था जो वहाँ पे ढाया बिल्डोजर चला है। आप दिल्ली के अंदर देखिए, हजरत निजामुद्दीन के पीछे पिछले कई दिन से देखा जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक पत्रकार बंधु जो है वो सर्वे करने के लिए गए थे मदरसे की, यानी कि देखने गए थे क्या व्यवस्था है यहाँ पे, तो उनके साथ मारपीट की गई है। कैमरामैन को भी जो है बंधक बना लिया गया और रिपोर्टर को भी बंधक। अब ये बताइए सर, 18 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, प्रशासन ने तो उसकी अनुमति दी होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम को गैर कानूनी तो नहीं बताया जा रहा है। जब प्रशासन ने अनुमति दे दी है तो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, सम्मेलन को रोकने के लिए आपने अपनी तरफ से क्या शिकायत दर्ज कराई प्रशासन को और सरकार? देखिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि अनुमति इन्होंने मांगी है नहीं मांगी है, मिली है नहीं मिली है। ये मेरे को जरूर मालूम था कि 24 सितंबर को यहाँ पे सम्मेलन होगा। अचानक से कल हमें सूचना मिली कि बजाय 24 के 18 सितंबर को जो है यहाँ पे सम्मेलन होगा। हमने जो है विज्ञप्ति भी जारी की है, बयान जारी किया है, और यहाँ के इंटेलिजेंस जो है उनको भी हमने इत्तला दे दी है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, किस तरह से इन लोगों ने अपने अपने हालात का इजहार किया है, उसमें खास तौर पे तवज्जो दी जाए तो राव मुशर्रफ के ऊपर, जिन्होंने किस तरह से पूजा की है, उसी तरह होने वाले राम मंदिर के इब्तिदा के बारे में भी अपने तासुरात को बयान किए। उसी तरह उन्होंने, जो हमें एक वीडियो दस्तयाब हुई थी वो भी हमने आपके सामने रखे है, जिन्होंने मदरसे के बारे में कैसे अपने तासुरात, अपने ख्यालात का इजहार किया है। वो बोल रहे हैं कि मदरसे में बच्चे दीनी नहीं तैयार हो रहे हैं, बल्कि बेदीनी तैयार हो रहे हैं, यही उनका बोलने का मकसद है। तो आप सब जानते हैं कि मदरसे में लोग कैसे दीनदार होके निकल रहे हैं। कितने बच्चे आज कुरान हाफिज हो रहे हैं, उलमा वहां से निकल रहे हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि मैं भी मदरसे से ही फारिग हूँ। अगर मदरसे से आप फारिग है तो फिर इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? बस इसके बारे में आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दे। अल्लाह हाफिज।